आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 3 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रा ज्ञानां चापि मां विद्धि सर्वा क्षेत्रेषु भरता क्षेत्रा क्षेत्रज्ञानयोर्ज्ञानं यत् तज् ज्ञानं माता मम। O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower of all bodies, and to understand this body and its knower, it is called knowledge. That is my opinion. तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि यू शुड अंडरस्टैंड, तुमको समझना चाहिए दैट आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ ऑल बॉडीज, मैं सारे शरीरों के बारे में जानकारी रखता हूँ। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। तो शरीर के बारे में जानना और उस शरीर के अंदर जो सोल है उसके बारे में जानना ही होता है नॉलेज। ये भगवान को लगता है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि ये मेरा ओपिनियन है। भगवान भगवान होकर के वो जो बोलेंगे वो सही है, पर फिर भी बोल रहे हैं दिस इज माई ओपिनियन। तो दिस इज हाउ वी शुड स्पीक। हमें कभी भी बात करना होता है ना, तो ऐसे बोलना चाहिए कि ये चीज़ है, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये किसी और को कुछ और भी लग सकता है, शायद सच कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो हमेशा बोल देना चाहिए कि ये मुझे लगता है, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। वाइल डिस्कसिंग द सब्जेक्ट ऑफ द बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी, द सोल एंड द सुपर सोल, वी शैल फाइंड 3 different topics of study: the Lord, the living entity, and matter. In every field of activities in every body there are 2 souls, the individual soul and the super soul. तो हर किसी के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल सोल, एक होता है हमारा सुपर सोल यानी भगवान। Because the super soul is plenary expansion of the supreme personality of Godhead Krishna, Krishna says, I am also the knower, but I am not the individual knower of the body. I am the super knower. I am present in everybody as the Paramatma और super soul. तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं तो नोअर हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल नोअर ऑफ द बॉडी नहीं हूँ। मैं सबके अंदर मैं सुपर नोअर हूँ, मैं सबके बॉडी में एक साथ में प्रेजेंट हूँ। मतलब भगवान जो है उनको पता तो है, लेकिन वो किसी एक शरीर में प्रेजेंट नहीं है, किसी एक जन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो सब में प्रेजेंट है। 11:11 बज रहा है। भगवान करे कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो और सबकी सद इच्छाएं पूरी हो। भगवान की कृपा हर वक्त मेरे ऊपर सबके ऊपर बरसे, सबकी सद इच्छाएं पूरी हो। सद इच्छाएं जिसको पूरी होने से उनके लाइफ में भी बरकत हो और आगे सब बाकी सब चीज़ें भी सही रहे। जिस इच्छा को पूरी होने से या उस इच्छा को चलने से लोगों की क्षति हो, अपना क्षति हो, वो इच्छा पूरी होना सही नहीं होता है। तो जब कभी कभी हम इच्छाएं रखते हैं एंड वो पूरी नहीं होती है, समझ लेना उसका पूरी होने से शायद हमारा और नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई किसी से मान लो शादी करना चाहता है, लेकिन वो रिश्ता टॉक्सिक है, किसी ने किसी को मैनिफेस्ट किया था कि मुझे वो इंसान चाहिए, लेकिन वो इंसान को मिलने से उनका क्षति होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन कभी पूरा होगा ही नहीं। अगर तुम एक सच्चे भक्त हो या सच्चे इंसान हो, हृदय से भगवान को मानते हो, प्योर सोल हो, तुम्हारा कर्मा अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स का कर्मा अच्छा है, किसी न किसी तरीके से तुमने कुछ ना कुछ दुआएं कमाई है, तो तुम्हारी वो सारी इच्छाएं जो तुमको बुरा कर सकती है वो कभी पूरी होगी ही नहीं, ठीक है। ये मैंने अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। थैंक यू। मेरे गठबंधन पूजा सफल हो भगवान की कृपा बरसे। इसके अलावा जो मैंने पहले भी देखा है, मैंने भी किसी को चाहने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, बट शायद उसके साथ मिलने से मेरे कोई क्षति होती। एक मेरी कॉलेज टाइम की दोस्त थी जिसने मुझे बोला था कि अगर हम तुम बहुत ज़्यादा, मैं किसी को उस टाइम पे चाह करके नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही थी, एकदम पहला जो इंसान को चाहती थी, तो उसने ये चीज़ बोला था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा चाहोगी मत चाहो, हो सकता है कि वो तुम्हारी चाहत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुमको उसके बाद अफसोस होगा कि क्यों वो पूरी हुई। तो कभी कभी ना वो पागलपंती वाला चाहत मत करो, भगवान के ऊपर आराम से छोड़ दो। मुझे वो बात बहुत क्लिक की थी। उसका नाम था शीमा और वो इस्लाम से थी, शीमा असाद था उसका नाम। तो वो जो मुझे बताई थी ना, वो बात मुझे बहुत खटकी थी और फिर मैंने सोचा था कि सही बोल रही है। मैंने बोला था नहीं, मेरे साथ में से कभी होता नहीं है कि मैं कुछ चाहूँ और फिर वो चीज़ मेरे लिए बुरा हो तो वो हो जाए। उसने बोला था फिर भी ध्यान रखना, हो सकता है हो जाए। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये बात तो सही है। मैंने हमेशा ही बोला है कि जो सारी इच्छाएं मेरे लिए और सबके लिए
होने से सही रहेगा। अगर मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, उससे शादी करने से मेरा भी भला है, उसका भी भला है, हमारे परिवार परिजनों के भला है, और हो सकता है हम दोनों साथ आने से बहुत किसी का हम साथ में भला कर सके। मेरा हमेशा ही, मैं सबको बताऊंगी, आप लोगों का भी ऐसे इंटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी आप अपना समझदारी से समझ सकते हो कि उसके साथ में जुड़ने से क्या मेरा कोई फ़ायदा होगा, या लोगों का फ़ायदा होगा, क्या उसके साथ जुड़ने से मैं लोगों का कुछ भलाई कर सकती हूँ। मान लो तुम एक ऐसा पार्टनर को ढूंढ रहे हो जिसे तुम प्यार करते हो, बट उससे शादी करने से ना ही तुम लोगों का एक साथ में जुड़ करके कोई भलाई कर सकते हो, ना ही कुछ काम का है। बस शादी के नाम पे शादी है, बाकी वो घर पे बैठे रहे या रही, जो भी है बस चलेगा। उस तरीके से शादी करने का कोई मतलब। शादी एक ऐसा, जैसे महादेव और पार्वती, शादी का करने का एक ऐसा इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि दोनों एक आए तो दुनिया का कल्याण करे, दोनों एक साथ में आए तो पता चले कि हाँ ये इंसान, ये लोग साथ आए हैं और कुछ बढ़िया सा कर रहे हैं। इन दोनों के साथ आने से, जब शिव और शक्ति एक साथ में आते हैं तो पूरा दुनिया कितना खिलखिला उठता है, कितना पावर जनरेट होता है, कितना कुछ अच्छा होता है। नवरात्र चल रहा है तो कितना कुछ अच्छा होता है। ये सारे चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी पार्टनर को चूज़ करें, हमेशा ये चीज़ बता दे कि जब भी हम उस वाले पर्टिकुलर इंसान को से जुड़े तो उसके जुड़ने से लोगों की मदद हो, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो, और हमारी फैमिली में भी ग्रोथ हो, मतलब हर चीज़ में वो अच्छा रहे। ऐसे पार्टनर को चुने जिनसे कंधे से कंधा मिला के आप लोगों को मदद कर सके, जिसके साथ जुड़ने से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी हो। ऐसा नहीं कि मन में बस उसके प्रति एक मोह है, उसके प्रति एक अटैचमेंट है, उसके प्रति एक प्यार है, तो मुझे बस चाहिए। उसके साथ जुड़ने से क्या मेरे और मेरे परिवार के और बाकी सब लोगों के कोई कल्याण होगा हम दोनों के मिलने से। तो ये चीज़ हमेशा सोचना चाहिए। तो इसीलिए मेरी हमेशा ही रही है कि मैं एक ऐसा पार्टनर को चूज़ करूँ जिससे मुझे जब मैं फर्स्ट जॉब करती थी वहाँ पे एक मैडम थी, वो चाहती थी कि उनके मुझसे 16-17 साल बड़े एक आदमी, उनके कज़न ब्रदर, उसके साथ मेरा शादी हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने मना कर दिया था, तो समझ गई थी वो। बाद में वो थोड़ा सा चिढ़ती थी उसके बाद मुझसे, क्योंकि उनकी विश थी और वो मैंने ना कर दिया था, बट ठीक है। और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुमको पार्टनर चाहिए, तुम कहीं पे निकलती नहीं हो, घर से सिर्फ जॉब पे आती हो, जॉब से सिर्फ काम करती हो। मैं और भी एक्स्ट्रा काम करती थी जो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। तो इतने सारे काम करते रहते हो तो फिर सिर्फ काम ही करते रह जाओगे, और फिर तुम्हारा जो है कोई पार्टनर तुमको मिलेगा नहीं। ये सेम बात मुझे किसी और इंसान ने भी 2-4 दिन पहले बोला, जिसको मैं पसंद करती हूँ। उन्होंने भी सेम बात बोला कि तुमको अगर कोई पार्टनर चाहिए तो तुमको जाना चाहिए किसी, कहीं पे घूमने जाओ, पब में जाओ। पब वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब मीनिंग वही था कि तुम घूमने जाओ, बाहर निकलो, जिससे कि लोगों से एक्सपोजर हो और तुमको कोई मिले। लेकिन मेरा हमेशा से ही ये रहा था कि मुझे एक इंसान मेरे करियर फील्ड से ही चाहिए। आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड अबाउट दैट, कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ में एक साथ में काम करे, और उसके साथ में एक साथ में हम काम करेंगे और उसमें ही कुछ ग्रोथ करेंगे, साथ आएंगे, और लोगों की को हमारे वजह से फ़ायदा होगी। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड समबडी फ्रॉम माय करियर फील्ड। तो मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखी हूँ, और भगवान कृपा करेंगे तो वो चीज़ ज़रूर होगी। मैं कुछ हद तक थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दी हूँ अपनी इच्छाएं, बट हाँ, मेरी हमेशा से ही रही है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना, तुमको घूमने जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तभी तो मेरे को ये एडवाइस सिर्फ 1-2 जन ने और लोगों ने भी दिया था कि तुमको मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ से लोग चाहिए नहीं है। मुझे जहाँ से चाहिए, मैं अपने आप को वो इतना ही रेस्ट्रिक्टेड रखती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को मैसेज पे अवेलेबल रखते हैं, कुछ सिर्फ कॉल्स पे अवेलेबल रखते हैं, कुछ दोनों में अवेलेबल रखते हैं, ताकि दोनों में रहने से आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। वो ठीक है, बट मुझे जैसे है कि आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर ओरिएंटेड चाहिए। वैसे ही आप लोग भी अपने थॉट को, अपनी इच्छाओं को ना एक फ़िल्टर लगा दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। सिमिलरली इफ़ वी फ़िल्टर आवर विशेस, एंड जब भी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होती है, जबकि हम बहुत क्लैरिटी के साथ सोचते हैं कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए, ये नहीं चाहिए। सो बी वेरी क्लियर कट, बहुत ज़्यादा ओपन माइंड रखना है। अगर आपको लगता है रखना है, दैट्स योर विश। मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ऐसे ही पूरी होती है भगवान की कृपा से। मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट किया है, और आप लोग मेरे साथ में जब हीलिंग लेने आते हो, या कुछ भी मेरे से टैरो रीडिंग लेने आते हो, टचवुड, हरे कृष्णा, राधे राधे, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट कभी भी अगर मतलब काम कर जाती है, इसीलिए क्योंकि वो क्लियर कट, जो क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं होती है ना, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, वो क्लियर कट शायद उस टाइम पे ईश्वर की कृपा से मैं जरिया बन के कर पाती हूँ। तो वो क्लैरिटी रहना चाहिए कि मुझे यही चीज़ एग्जैक्टली है, ठीक है। और वो क्लैरिटी मतलब
मेरी ये विश के साथ में ना ये चीज़ अच्छा हमेशा बोला जाता है, अपने हर एक विश को ऐसे पुट कीजिए कि उस विश के वजह से लोगों का कल्याण हो गया। ये मैंने किसी धर्म ग्रंथ में ही पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर कि गीता में या किसी कहीं पे, लेकिन आपकी वही सारे विशेस पूरी होती है, वही सारे मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है, जिसको पूरा होने से सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत किसी का या जगत का कल्याण होगा। वही सारे अपने विशेस को वैसे रखना चाहिए, वैसे अलाइन करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको कोई भी विशेष जो है इस हिसाब से रखना करना चाहिए। आगे हम भगवत गीता को कंटिन्यू करते हैं बीच में, क्योंकि वो 11-11 वाला बात आया था तो इतने सारी बातें हुई, बट हमेशा वही मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है जिसको पूरा करने से आपका खुद का अच्छा होता है, आपके फैमिली का अच्छा होता है, आपके साथ वाले लोगों का या ओवरऑल लोगों का अच्छा होता है। बाकी अगर पूरी हो भी जाएगी ना, वो शॉर्ट टर्म रहेगी और आपके लाइफ से चली जाएगी, वही चीज़ आपके लाइफ में रहेगी जो एक्चुअल में जितना दिन उसको रहने की ज़रूरत है उस हिसाब से भी होता है। क्यों अर्जुन जीता था महाभारत का युद्ध? क्योंकि उसका जीतना जो है वो सबके लिए कल्याणकारी था। क्यों वो राक्षस दुर्योधन और धृतराष्ट्र लोग हार गए थे? क्योंकि उनका हारना इम्पोर्टेंट था। वो नेगेटिव लोग थे, ऐसा नहीं होता कि खराब लोग जल्दी मर जाते भगवान के पास, सॉरी अच्छे लोग, बहुत कोई बोलते हैं ना अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं बचते, वो सारे गलत कॉन्सेप्ट है। जिसका जितना दिन आयु रहता है वैसे बचता है, जो होना सही होता है। अगर आप भक्ति के पथ में रहोगे ना, आपके साथ सिर्फ वही चीज़ें होगी जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ के बाकी का पार्ट पढ़ते हैं। वन हु स्टडीज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड the knower of the field very minutely in terms of this भगवत गीता can attain to knowledge, ठीक है। और कभी कभी लोग बोलते हैं फिर मेरे साथ में बुरा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म क्लेंजिंग होता है। कर्मा शायद आपने कुछ ऐसा किया हुआ था, इस इंसान के साथ कुछ कर्मा था या अपने लाइफ में कुछ कर्मा था, जिसको क्लेंस करने के लिए आपको उस नेगेटिविटी के थ्रू शायद जाना पड़ा हो। लेकिन अगर आप भक्ति करोगे और ईश्वर के प्रति विश्वास रखोगे तो फिर वो या तो दर्द कम हो जाएगा या फिर वो दर्द आने से पहले ही चला जाएगा। ये विश्वास भी रखना चाहिए। हाँ, जन्म मृत्यु और विवाह ये भगवान की कृपा से होती है। तीनों चीज़ जो होता है, ऐसे बंगाली में भी बोला जाता है जन्मो मृत्यु बिये तीन विधाता नहीं है। अगर विवाह आपने सोच लिया है कि मेरी तो इसी से करनी है, इसी से होगी, और भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं होगी, ठीक है। तो जन्म मृत्यु और विवाह किसी के हाथ में नहीं होता। जैसे मेरा भी जन्म का जो दिन था वो डिसाइडेड था कि 22 तारीख को होगा। भगवान ने बोलूँ, डॉक्टर ने बोला था, ठीक है 22 तारीख था, बट मैं 18 को जन्म गई, तो वो तो किसी के हाथ में था नहीं। तो वैसे ही चलो बाकी का पढ़ते हैं। द लॉर्ड सेज आई एम द नोअर, ये सिर्फ भगवान को पता होता है ना। द लॉर्ड सेज आई एम द नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इन एवरी इंडिविजुअल बॉडी। द इंडिविजुअल मे बी द नोअर ऑफ द ओन बॉडी बट ही इज नॉट द नॉलेज ऑफ अदर बॉडीज। तो जो इंडिविजुअल सोल है, जैसे मैं हूँ, मुझे अपने बॉडी के बारे में पता है, मुझे एक 1.2 बिलियन या जितने भी लोग पॉपुलेशन है उनके सबके बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, सोल जर्नी के बारे में नहीं पता है। The supreme personality of Godhead who is present as the super soul in all the bodies knows everything about all the bodies। जो हमारे सुपर सोल भगवान है उनको सबके बॉडी के बारे में, सबके कर्मों के बारे में, सबके हालात के बारे में पता है। He knows all। मुझे सिर्फ अपने हालात के बारे में पता होगा ना, मुझे सबके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन आप लोग अगर आके बताते हो फिर अलग बात है, लेकिन भगवान जो है वो सबके बारे में ऐसे ही जानते हैं। He knows all the different bodies of all the various species of life। वो पूरे दुनिया में सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। अ सिटीजन मे नो एवरीथिंग अबाउट इट्स पैच ऑफ लैंड बट द किंग नोज नॉट ओनली द पैलेस बट ऑल द प्रॉपर्टीज possessed by the individual citizens. Similarly, one may be Similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. The king is the original proprietor of the kingdom and the citizen is the secondary proprietor. Similarly, the Supreme Lord is the supreme proprietor of all the bodies। मतलब कोई प्रजा है उसको अपने लैंड के बारे में पता है, उसके हाथ में सिर्फ अपना लैंड है, लेकिन जो राजा है उसको जितने भी प्रजाएं हैं उन सबके लैंड के बारे में पता है। वैसे ही सुप्रीम लॉर्ड जो है उनको सभी के बारे में, सभी आत्माओं के बारे में पता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेंसेस। The Supreme Lord is Rishikesha, which means the controller of the senses. He is the original controller of the senses. Just as the king is the original controller of all the activities of the state, the citizens are secondary controllers. The Lord says, I am also the knower. This means that he is the super knower. The individual soul knows only his particular body. In the Vedic literature, it is stated as follows: Kshetrani hi sarirani
बीजाम चापि शुभ शुभे तानि वित्ते सायोगतमा ततः क्षेत्र ज्ञायुच्यते. The body is called the Kshetra, which and within it dwells the owner of the body and the Supreme Lord, who knows both the body and the owner of the body. Therefore, he is called the owner of the knower of all the fields. The distinction between the field of activities, the knower of the activities, and the supreme knower of activities is described as follows. Perfect knowledge of the constitution of the body, the constitution of the individual soul, and the constitution of the super soul is known as the terms of the Vedic literature as Jnana. तो जो बॉडी है वो हमारे क्षेत्र है, उसके अंदर जो हमारा सोल है वो उसका ओनर है, एंड सुप्रीम लॉर्ड भी हमारे जो परम ईश्वर है वो भी उसके अंदर रहते हैं. तो जो बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हैं, बॉडी के ओनर यानी सोल के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है. एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फील्ड ऑफ द एक्टिविटीज द नोर ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब ये जो हमारा बॉडी है, सोल है, भगवान है, इन सबको सब अलग अलग पार्ट्स है जिसके बारे में हम इधर सीख रहे हैं. परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सोल, सबके बारे में परफेक्ट जो नॉलेज मिल रही है ना, बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, इन सबको बोला जाता है ज्ञाना. दिस इज दैट इज द ओपिनियन ऑफ कृष्णा टू अंडरस्टैंड बोथ द सोल एंड द सुपर सोल as one yet distinct in its knowledge. One who does not understand the field of activity and the knower of activity is not in perfect knowledge. जिसको फील्ड ऑफ एक्टिविटी यानी कि बॉडी और नोअर ऑफ एक्टिविटी मतलब सोल के बारे में समझ नहीं आता है, वो परफेक्ट नॉलेज में नहीं होते हैं. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ प्रकृति, नेचर, पुरुषा, द एंजॉयर ऑफ द नेचर, ईश्वरा, द नोअर हु डोमिनेट्स और कंट्रोल्स नेचर एंड द इंडिविजुअल सोल. One should not confuse the थ्री इन देयर डिफरेंट कैपेसिटीज़. हमको कभी भी किसी भी चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. जो नेचर है, जो पुरुष है और जो ईश्वर है, तो उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. मतलब स्त्री, नारी और ईश्वर, इन सब का अलग अलग रोल है. One should not confuse the three in their different capacities. One should not confuse the painter, the painting and the easel. This material world, which is the field of activities, is nature, and the enjoyer of nature is the living entity, and above them both is the supreme controller, the personality of Godhead. तो जो भी सारी चीज़ें हो रही है ना, उसको सब कुछ को कंट्रोल वो भगवान ही कर रहे हैं. जो भी इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हो रहे हैं ना, वो सब भगवान ही कर रहे हैं. बस हम उनके ऊपर खुद को समर्पित कर देंगे ना, तो कभी कभी जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं चल रही होगी, उसकी दर्द जो है वो नहीं होगी. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे कहानी है जिसमें कुछ चीज़ें हमको पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी. तो जो पसंद नहीं आने वाली घटनाएं घटेगी, अगर हम भगवान के भक्त होंगे तो उससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे. It is stated in the Vedic language in the Shvetashvara Upanishad, Bhokta Bhogyam Preditaram Cha Matva Sarvam Prokhatam Trividham Brahmam Itat. There are three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as the field of activities, and the Jiva, individual soul, is also Brahman and is trying to control material nature, and the controller of both of them is also Brahman. But he is the factual controller. तो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें घटनाएं घट रही है, जो परम ईश्वर है वो ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं. आई होप वो अच्छा चीज़ लिखे रखे, जो अब मन में इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करे. Anyways, in this chapter it will also be explained that out of the two knowers, one is fallible and the other is infallible. मतलब जो दो लोग जो जानते हैं सब कुछ, उसमें से एक होता है जो मतलब सच होता है, एक होता है जिसको कुछ पता नहीं. एक को सब कुछ पता होता है, एक को कुछ नहीं पता होता है. वन इज सुपीरियर. हाँ, जादू की छड़ी जो होता है ना, वो भगवान ही करते हैं, वही चला रहे हैं, वो कोई इंसान के हाथ में नहीं होते. इंसान सिर्फ तुमको रास्ता दिखा सकते हैं, अल्टीमेटली भगवान ही करेंगे. वन इज सुपीरियर एंड द अदर इज सबॉर्डिनेट. एक है जिसको सब पता है, जो भगवान है, एंड जो कुछ नहीं पता है वो सबॉर्डिनेट है. ठीक है. वन हु अंडरस्टैंड्स द ट्रू नोअर्स ऑफ द, जो हम अपने बारे में जानते हैं सिर्फ उतना ही है. हम अज्ञान है और हमें अपने बारे में पता है, उससे अधिक कुछ नहीं पता है. अपने बारे में भी सब कुछ नहीं पता है, लेकिन जो भगवान है वो हमारे बारे में सब कुछ तो पता है ही, साथ साथ सबके बारे में सब कुछ पता है. तो वो उस लेवल का नोअर है. And the same contracts the Supreme Personality of Godhead, who states here very clearly, I am also the knower of the field of activity. मुझे अपने सब कुछ बार बार बोला जा रहा है, उनको सब कुछ अपने शरीर और मन के बारे में पता है. One who misunderstands a rope to be a serpent is not the knowledge. किसी ने अगर कोई किसी रोप यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोप को रस्सी.
रस्सी को अगर किसी ने अगर रस्सी को सोच लिया है कि वो सांप है तो फिर गलती है। रस्सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है, सांप जो है वो लिविंग थिंग है, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज एंड देयर इज डिफरेंट ओनर्स ऑफ द बॉडीज। बहुत सारे बॉडीज है, बहुत उसके जो सोल्स है वो बहुत सारे हैं, बिकॉज ईच इंडिविजुअल सोल हैज इज इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर लॉर्डिंग इट ओवर मटीरियल नेचर। देयर आर डिफरेंट बॉडीज but the supreme also is present in them as the controller. The word cha is significant for it indicates the total number of bodies. There, that is the opinion of Srila Baladeva Vidya Bhusana. Krishna is the super soul present in each and every body part from the individual soul, and Krishna explicitly says here that real knowledge is to know that the super soul is the controller of both the फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड द फाइनाइट एंजॉयर। तो कृष्ण खुद ही बोलते हैं कि रियल नॉलेज इज टू नो, ये जानना कि सुपर सोल जो है वो कंट्रोल करते हैं हर एक चीज़ को, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड फाइनाइट नॉलेज एंजॉयर, मतलब हमारे शरीर मन सब कुछ जो होता है उसको कंट्रोल हमारा जो सुपर सोल यानी कि भगवान है वही करते हैं। हमारे शरीर को, मन को, हर एक चीज़ को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कंट्रोल करते हैं। तुम्हारा शादी किससे होगा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा जाएगा, ये सबको कर्म तुमको खुद करना होगा। जैसे जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीन तो भगवान के हाथ में ही है, तुम्हारे कर्मों से पढ़ना तुमको होगा। फिर वो पढ़ने के बाद तुम एग्ज़ाम देके ज़रूर आओगे, फिर उसमें तुम जीतोगे नहीं जीतोगे वो तुम्हारे भगवान के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कभी कभी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी कहीं कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता, तब आ जाता है भाग्य। शायद ये हमारे लिए सही नहीं है। कहीं कहीं हम ज़बरदस्ती, कोई ज़बरदस्ती गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती प्राइवेट जॉब में एक फील्ड पोजीशन पाना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती है वो। तो जो भी चीज़ ज़बरदस्ती आप पाना चाहते हो और नहीं हो रहा है, मतलब उसका होना शायद नहीं लिखा है। या तो आप जिद पे आके उसको करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करो, या फिर आपको उसको भगवान कहता है छोड़ो। दिस इज अगेन डिपेंड्स अपॉन दी इंडिविजुअल सोल की जो शक्ति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यही तक है श्लोक नंबर। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है, जितना मैंने बताया उतने में शायद ये पूरा समझ में ना आए, ये ज़िंदगी भर लग सकता है चीज़ों को एक्सपीरियंस कर करके समझना। कुछ कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी घटती है, आप कितना भी कोशिश करो उसको आप नहीं रोक सकते। कुछ कुछ में आप कोशिश करते करते खुद ही छोड़ देते हो, और फिर वो चीज़ वही होनी होती है जो बिना कोशिश किए होती। और कुछ चीज़ें कोशिश भी नहीं करनी होती है, मन में सोचो और हो गया, कुछ चीज़ें बहुत कोशिश करने के बाद हो जाती है। सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इन द वर्ल्ड। जो भी चीज़ सही है हमारे लिए अल्टीमेटली वही होगा। और यही तक है आज श्लोक नंबर 3 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 4 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।